अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूं मलीर में लियाकत मार्केट के अंदर और हम एक दफ़ा फिर देख रहे हैं कि सब्ज़ी की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा गया है। अगर टमाटर की बात की जाए तो 160 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मटर की कीमत 250 से लेकर 300 तक और उससे ज़्यादा भी कई मार्केटों में इससे महंगा भी मटर मिल रहा है। प्याज आलू की बात की जाए और अगर दीगर सब्ज़ी की बात की जाए तो वो भी महंगे दामों मिल रही है। किसी भी सब्ज़ी का रेट लें वो 80, 100, 120 रुपये से कम नहीं है। आम आदमी से जब हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सब्ज़ी ख़रीदना चूँकि रोज़ाना की हांडी बनाना इतना मुश्किल होता जा रहा है। क्या चिकन, क्या गोश्त, क्या अंडे, क्या दूध, दही, चीनी, घी, तेल, किस चीज़ का नाम लें कि जो सस्ती हो। तो ऐसे में सब्ज़ी ख़रीदना भी अब आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो सब्ज़ी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ना सब्ज़ी की कीमत में इजाफे की वजह है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है? मार्केट में चीज़ें शॉर्ट है या कोई और प्रॉब्लम है? आज हम लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या मसाइल है, सब्ज़ी की कीमत में दिन ब दिन क्यों इजाफा होता जा रहा है। आइए मेरे साथ। तो सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सब्ज़ी की कीमत आसमान को छू रही है। कोई सब्ज़ी 100 रुपये से कम नहीं है। बंदा तो कुछ खा ही नहीं सकता। ये आप देख रही है सामान बिक रहा है जो सब्जी वगैरह, ये गरीब बंदे की तो गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल। अब क्या करे गरीब बंदा? क्या कहेंगे आप? महंगाई इमरान खान कहना चाह रहे थे ना? क्या करे इमरान खान लोगों के लिए? लोगों के लिए ये करे। एक मिनट, क्या बोल रही है? इमरान खान तो अपना ही अपना कर रहे हैं, आवाम का क्या कर रहे हैं? अब आवाम तो पीस रही है बेचारी। इमरान खान अपना बैंक बैलेंस ही भर रहा है। सब्जी चिकन कौन लाता है आपके घर में? हम ही लोग लेते हैं। कितनी महंगी है, कितनी मुश्किल हो रही है? महंगी है, 100 रुपए किलो, 280 रुपए किलो मटर है। कैसे लिया जाएगा? गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता है। सही बात। मटर का तो सीजन भी शुरू होने वाला है, तो सस्ते मिलने चाहिए थे। पर इतनी महंगाई है, हर चीज में महंगाई है। इमरान खान तो अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहा इमरान खान। सब्जी की अगर हम बात करें, कोई सब्जी जो है ना वो 100 रुपये से कम नहीं मिल रही। इतनी महंगी सब्जी है, इतनी महंगी चिकन है, अंडे महंगे हैं। क्या कहेंगी, कैसे मैनेज करती हैं? गरीब आदमी तो मर ही जाएगा। जिनके पास कुछ है पैसा तो वो तो कुछ ले लेंगे, जैसे हम लोग हैं। लेकिन हर चीज़ में आग लगाई हुई है, हर चीज़ में आग लगाई। अब तो मुझे लगता है सब्जी जितनी महंगी हो गई, सब्जी भी एक फैंसी आइटम बन गई है। फैंसी आइटम बन गया। गोश्त देखें, मछली देखें, सब्जियां देखें, दालें देखें। दालें कितनी महंगी हैं। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सही बात है। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्या सब्जी खाए, क्या दाल खाए। सब्जी की क्या कीमत है? मटर कितने रुपए किलो है भाई? 320 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। मटर का तो सीजन शुरू हो गया, अब हो गया। अभी फिर महंगी आगे से महंगी। वजह क्या बताते हैं आगे? होलसेल में कम है ना, आगे अभी कम आ रही है मटर। सवाद की मटर आ रही है। अच्छा, और गाजर और ये लौकी वगैरह के क्या रेट हैं? लौकी के 100 रुपए किलो है। गाजर 40 और रुपए। गोभी 40 रुपए पाव है। आधा किलो 70 रुपए की। 40 रुपए, आधा किलो 70, तो किलो के हो गए 140। गोभी, लौकी, तुरई 100 रुपए। तुरई भी 100 रुपए की। तुरई भी 100 रुपए। मटर कितने बताया आपने? 80 रुपए पाव। 80 रुपए पाव। ये तो रेट है। अब बताएं, गोभी तुरई कोई पूछता था? कोई भी नहीं पूछता भाई। तो 170, 180 पे पहुंच गए। बस सब क्या कहेंगे आंटी, इतनी सब्जियां महंगी होती जा रही है, कैसे रोजाना की हांडी बनाती है? कैसे कैसे मैनेज करते, बस करती है बना ही पैसे? लेते हैं। जैसे क्या करें, ज़्यादा महंगाई इतनी, अब क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई, टमाटर क्या किलो है? टमाटर 120 रुपए किलो। ये छोटे छोटे से टमाटर? बड़ा टमाटर 160 रुपए किलो है। बड़ा टमाटर 160 रुपए किलो है। क्या वजह इतना महंगा टमाटर आ रहा है अभी तक? पीछे असल में माल नहीं है ना, महंगा चल रहा है। आगे पीछे माल सप्लाई हो रहा है, बारिश हुई है ना, उसमें बीज खराब हो गए उसके, इसलिए अभी कम आ रहा है। बारिश के बाद बीज जो है वो खराब हो गए, फसल खराब हो गई, इसकी वजह से टमाटर अभी तक महंगा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या खरीदा आपने? टमाटर और थोड़ी सी जाना मिर्ची खरीदी। कितने का आया ये? 100 रुपए का पूरा। क्यों, ये क्यों बहुत है? ये बस इसमें तो क्या खाना बनता तो है? ना, मैंने तो खाना है, मांग के खाऊं या पीन के खाऊं, खाना है। मैंने तो मजदूरी करता है मेरा आदमी। हाँ, ये आज लगी है, पूरे महीने में आज जाके मिस्त्रियों के साथ। आज मजदूरी लगी है, तो कैसे गुजारा होता है सारा बस टाइम? बाजी अल्लाह कर रहा है मेरा मदद। अब्बू के जाऊंगी, अब्बू के यहाँ से लेके सौदा आधा सौदा अब्बू के यहाँ से लेंगी। हाँ। घर में राशन नहीं है, तो ये जो टमाटर ये 100 वगैरह रुपए लिए, दिए इसका क्या अब्बू से। बनाएंगी आप? चटनी भूनूंगी, दाल बनाऊंगी, चटनी भूनूंगी। दाल इतनी महंगी है, दाल का क्या दाल है? वाल का भी सब मेरा अब्बू करता है।
मैं तो क्या करूं? रोजाना की जो दिहाड़ी करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि महीने में आज एक दिहाड़ी लगी है तो उससे बस उन्होंने यही 100 है रुपए भाई मेरा जो के भी ये है। इतने से टमाटर और ये यही है मेरा। थोड़ी सी मिर्चें खरीदी हैं। लगती है, लग जाती है, नहीं तो फिर हम अपनी बहनों से, अपने अब्बू से गुजारा करते हैं। और कौन है हमारा? मजदूरी आदमी कभी लगती है, कभी नहीं लगती है। मसला हफ्ते यही में है 15 कि दिन हाँ। में लग गई तो लग गई लगातार, नहीं तो नहीं। कोई रोजगार नहीं वो है। रोजाना का नहीं है। नहीं है। तो इतनी महंगाई में जहाँ रोजाना चिकन दाल सब्जी के अलग अलग रेट आते हों तो ऐसे हम में अगर खाते बंदे का नहीं 500 रुपये हो तो हम खाते ही नहीं है नहीं चिकन और कुछ भी नहीं, दालें भी नहीं। बस दाल लेती हूँ, वो अब्बू अपना महीने का डालते हैं, उसमें से ले लेती हूँ थोड़ी सी, आधा पाव दाल बहुत है मेरे लिए। एक टाइम तो बनाती हूँ, सारा दिन कभी उस बहन के घर, कभी उसके घर, कभी उसके खाती भी रहती हूँ। एक बेटा है मेरा, वो से छोड़ के आई हूँ, ये 120 रुपये में था मेरे, 220 रुपये बचे। तुमने दे दिए तो घर का सौदा डाल लिया, उसने दे दिए तो घर का सौदा डाल लिया, बस ऐसे तो चलता ये है आवाम के जितनी, क्योंकि इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे एहसास प्रोग्रामों की तो ऐसे लोगों का एहसास करें। मैंने मैसेज भेजा, हाँ, क्या हुआ उसका? मेरे पैसे नहीं आए, कुछ भी नहीं आ रहा है। NIC नंबर भेजे जा रहे हैं, हर तारीख पे तारीख चेंज करे जा रहे हैं। मैं एहसास शनासी कार्ड नंबर भेजे जा रहे हैं। कभी आपने एक भी दफा मिला या नहीं मिले? कभी भी नहीं मिला। आस पड़ोस में किसी को जानती हो सबको जिसको मिल मिलते हो? चुके, मिलते हैं। सबको मिल गए। हाँ। ठीक है, मैंने जब रिटायर किया था मैसेज, उसके बाद मेरा कोई जवाब ही नहीं आया वहाँ से। मैंने कहा जब मेरे नसीब में है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, छोड़ो पड़े। जब देने वाला अल्लाह बेटा दे देगा तो खुद ही। दोबारा रेटिंग करा ही नहीं है मैंने। बाखुदा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो आपने माइक पे सुना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे घरों में काम कर रहे होते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, लेकिन जब वो लोगों से भी बात होती है तो यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि एहसास प्रोग्राम के पैसे कैसे आने हैं। हमने मैसेज कर दिया लेकिन हमारा नाम नहीं आया, NIC नंबर भेजा उसमें भी नहीं पता। तो इमरान खान साहब आपने स्टार्ट तो किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं, कुछ ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि आम आदमी तक ये जो आपने सहूलत दी है वो मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग यही लोग कह रहे होते हैं। मकान किराए का 4000 किराया देती हूँ, 5-6 हज़ार बत्ती का देती हूँ, वो भी दे रहे मेरे से कर आके पूरा कर देती हूँ। 5-6 हज़ार रुपये आप बिल में दे देती हैं। 100 रुपए की सब्जी खरीदती वो भी हैं। जैसे अब्बू की पेमेंट आती है ना, रिटायर हुए हैं मेरे अब्बू आर्मी में से, तो उनकी पेमेंट आती है, वो मेरा फेयर करते हैं घर। तो फेयर ये मेरा है वो करते ग्राउंड रियलिटी के लोग जो है किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 100 रुपए की सब्जी लेने वाला 5,000 रुपए 4,000 रुपए बिजली का बिल देने पे मजबूर है, किराया देने पे मजबूर है। चले मकान में तो रह रहे हैं लेकिन बिजली इतनी महंगी है कि आम आदमी सब्जी दाल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे रहने के लिए बिजली कट ना जाए, बिजली ज़रूर देनी है। बिजली का बिल तो ज़रूर देना होता है, चाहे खाओ ना खाओ, बिजली का बिल ज़रूर देना है। बस ऐसे ही अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सब्जी की कीमतें चेक करते हैं तो लौकी पूछो तो 120, कोई और तोरई पूछो तो 140, टमाटर 160, कोई सब्जी 100 रुपए से कम मिल रही है मार्केट में? नहीं, ज़्यादा ही मिल रही, महंगी। अब सब्जी जो 40-50 रुपए हुआ करती थी, जी हाँ, वो 100 रुपये 150 200, दुगने तिगने दाम हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। खवातीन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है बाजार में आके सोचना कि कोई लेके क्या जाए, खरीद के क्या जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत। क्या कहेंगी इस महंगाई पे? क्या करेंगे भाई, इमरान खान को उतार दो और क्या। इमरान खान को उतारो, अल्लाह का वास्ता है। इतनी पहले महंगाई क्या बेहतर करे था बेचारे या जो अभी गरीब बेहतर है। है सूरत हाल? पहले बेहतर थी, अभी सूरत हाल बेहतर है? पहले बेहतर थी। क्यों, क्या था, वजह क्या थी? आवाम पहले- क्यों कहते हैं पहले बेहतर थी? तो सस्ती चीज़ें सस्ती थी, हालात सही थे। अब तो बिल्कुल महंगाई कहाँ पहुँच गई है। बिजलियों के बिल कितने आ रहे हैं देखो, सब चीज़ें महंगी, सब कितना बिल आ जाता है आपका? 20-25। और रोज़ाना की सब्जी? सब्जी भी बहुत आ जाती है। रोज़ाना की सब्जी के कितने पैसे चाहिए? 400, 200, 500 कितने? ये रोज़ाना का तो 1000 रुपये तो ऐसे सब जो लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में बस और बिल्कुल- कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि 500-1000 रुपये तो रोज़ाना की सब्जी में लोगों के लग जाते हैं, इतनी महंगी चूँकि हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है भाई मटर के? मटर भाजी 320 रुपए किलो चल रहा है। 320 रुपए किलो? क्या वजह है मटर इतना वजह महंगा ये है? कि माल सारे महंगे चल रहे हैं, इस टाइम पे आ नहीं रहे ना, क्योंकि क्या मतलब अभी नई स्टार्ट हुई है, मटर सवाद से आ रही है, इस वजह पुराना से। क्या आ रहा है? सभी कुछ नया आ रहा है, नया ये तो भी आ रहा है, नया जब स्टार्ट इनके हुआ है। रेट कुछ गाजर चीजें भी। आ रही हैं, कुछ चीजें जा रही हैं, इस वजह से रेट महंगे चल रहे हैं ना, इस वजह अच्छा। से। पेट्रोल महंगा हुआ है, उस वजह से गाड़ियों की प्रॉफिट ज्यादा आ रही है, सवाद से मटर आ रही है। खाली गाड़ी का किराया 1,20,80,000 रुपए गाड़ी का किराया होता है,
उसके अलावा माल वालों को पैसे देने होते हैं, बंदा कहाँ से पूरे करेगा। अच्छा, आपके पास सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है जो? सबसे सस्ती सब्जी इस टाइम पे पालक की चल रही है, जो है 50 रुपए किलो। और उसके अलावा? उसके अलावा सभी महंगा चल रहा है। उसके बाद जैसे बैंगन हो या बैंगन वगैरह गोभी? 80 रुपए किलो चल रहे हैं, तुरई 100 रुपए किलो, लौकी 100 रुपए किलो चल रही है, खीरा 100 रुपए किलो चल रहा है, भिंडी 150 रुपए किलो चल रही लेकिन है। ये चीजें तो ऐसी हुआ करती थी 40-50 रुपए में बिल्कुल मिला आप करती ठीक थी कह रही है, ना? लेकिन इस टाइम पे कुछ भी सस्ता नहीं है, आप भी हमसे बेटर समझती है। अच्छा, सस्ते होने का इम्कान भी है या उम्मीद छोड़ दें, भूल जाए उम्मीद कि कहाँ से पेट्रोल छोड़ेंगे, महंगा यहाँ हो पे गया? जो आ रहा है अपने खजाने पूरे कर रहा है, यहाँ गरीबों को कौन देख रहा है। हम लोग सुबह 4 बजे उठ के मंडी जा रहे हैं, फिर उसके बाद माल लगा के यहाँ खड़े हो रहे हैं, सारा दिन काम करने करा के बाद 700-800 रुपए दिहाड़ी बनती है। नहीं जाएंगे घर पे बैठ जाएंगे, घर का चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसे सिस्टम चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला, कोई कुछ नहीं कह रहा, जो आ रहा है अपना ही देख रहा है, गरीब को कोई भी नहीं देख रहा है। सही ये बात सिलसिला है। चल रहा है। चाहे आप दुकानदारों से बात करें, चाहे आप ग्राहकों से बात करें, सबका यही रोना है। सब यही कहते हैं कि महंगाई की वजह से सबकी कमर टूट गई है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर मजदूरी करो, लेकिन हालात जो है ना वो बेहतर होते, तब्दील होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि ख़रीदार बहुत कम है। बात ये चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। जो 600 रुपए दिहाड़ी वाला है, 1 किलो सब्जी लेगा, घर के दुख परेशानी दूर करेगा, आटा चावल लेगा, क्या क्या पूरा करेगा 600-800 रुपए दिहाड़ी में? कुछ भी नहीं होता, अभी रेंट देगा देखिए ना, मकान हम का। बात करें तो उन्होंने बोला कि मैं वही महीने तो बाद बता रहा हूँ, आज पहले 600 दिन रुपए में क्या क्या दिहाड़ी पूरा करेगा वो? अपनी दुख परेशानी दूर करेगा, कपड़े लेगा, क्या क्या पूरा करेगा? भाई कुछ भी बिजली नहीं के होता, 800 रुपए बिजली के बिल इतने आ जाते हैं कि क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदा आंटी आपने सब्जी में? मैंने ग्वार की फलीसा खरीदी, टमाटर ले रही हूँ। ये थोड़े थोड़े से टमाटर आप लेके जा रही हैं, ये 50 रुपए के टमाटर लिए हैं, क्या बनाएंगी इसका आप? कितने के? 30 रुपए 30 रुपए पाव। अच्छा जी, तो क्या करें, गरीब आदमी ऐसे लेंगे। इतनी महंगी है सौदा, सब्जी इतनी महंगी है तो क्या खाएंगे। सब्जी तो एक ऐसी चीज होती थी कि जिसे कोई पूछता भी नहीं था, भाई हाँ। आज सब्जी बनी है नहीं खानी, लेकिन अब तो सब्जी भी अगर इतनी बन जाए महंगी तो है। संभाल संभाल के हाँ खाओ। ना, ये तो सब्जी ग्वार बनी की आज। फली देखो ना, 120 रुपए की 3 पाव। गवार की फली कितने की है? 130 रुपए की लाए हैं 3 पाव। 130 रुपए की 3 पाव। 20 20 क्या किलो है रेट? क्या चीज? फली तो है ही नहीं, आपने कहाँ से ली है? अच्छा, वहाँ से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम टमाटर के क्या रेट है? टमाटर 120, और अदरक लहसुन? 100 रुपये 100 रुपए पाव। किलो के 400। दोनों? तो अदरक लहसुन तो बिल्कुल ही मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी सालन का, तो इतना महंगा हुआ है अभी तक। अदरक लहसुन भी महंगा आ रहे भाजी, आगे से भी महंगा आ रहे। क्या वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि बस कम आ रहे माल ज्यादा आ नहीं रहे और ये महंगे सारी भी आ रहे। फसलें तबाह हो गई हैं कि एक साथ ही? नहीं क्या ऐसी कोई टमाटर, क्या आलू, क्या प्याज? अभी टमाटर भी महंगा है, हर चीज महंगी है, कोई ऐसी चीज नहीं जो सस्ती हो। ये धनिया की गड्डी कितने की है? धनिया 10 रुपए का चला रहे भाजी। 2, 4, 5 रुपए की गड्डी हुआ करती थी पहले तो। हाँ, वो अभी टाइम अभी नहीं, तो अभी हर चला चीज गया। महंगी है। सही बात है, सही है। तो हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, चाहे जो है वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, अदरक लहसुन 400 रुपये में पहुँच गया। कोई सालन, कोई हांडी अगर आपने बनानी हो अदरक लहसुन के बगैर टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। सवाल सिर्फ यही है, आवाम यही कहते हैं कि हम अपना घर का खर्च पूरा करें, बिजली के बिल दें, खानों को देखें, चिकन देखें, दूध अंडे देखें, बुनियादी ज़रूरियात देखें, या जो है ना किस तरह से गुजारा करें। क्योंकि सवाल सिर्फ यही है कि महंगाई जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता, आमदनी में इजाफा नहीं होता। इजाफा होता है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमत में, सब्ज़ी की कीमत में, गोश्त की कीमत में, जो कि रोज़ाना की ही इस्तेमाल की लोगों की चीज़ें हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है और सब्ज़ी किस रेट पर यहाँ पर मिल रही है, और लोगों से भी चेक करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ताज़े ताज़े करेले, लेकिन ये रखे ही रहेंगे क्योंकि दाम इतने महंगे हैं। ये गवार फली कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन फ्रेश भी है, लेकिन अब हम ख़रीदे तो कैसे ख़रीदे क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। ये गोभी आप देखें, खीरा आप देखें, कौन सी सब्ज़ी है जो फ्रेश नहीं है, जिसे देख के लोगों का दिल ख़रीदने को ना करे, लेकिन कैसे ख़रीदें क्योंकि महंगी इतनी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई क्या रेट है गवार की फली करेले के? 200 200 रुपए किलो ये करेला, जी। और ये गवार की फली 200
और ये गोभी? ये भी 200। टिंडे? 200। क्या वजह ये सब्जी 200 250 रुपए 120 160 से कम ही नहीं है। और तो ये क्या नाम है? मटर? 400। मटर 400। क्या वजह क्या है इसकी इतना महंगा? तो माल नहीं है ना मंडी के अंदर। क्यों नहीं है माल? माल शार्ट है, माल है नहीं मंडी में। अरे तो सब्जी क्यों नहीं है? सब्जी में ऐसा क्या आ गया? पहले तो सब्जी कभी शॉर्ट नहीं होती थी, चलो कभी सीजन वाइज चेंज आ गया। यहाँ तो अभी इस पूरे सीजन में भी सब्जी महंगी रही। रेट बढ़ने हम भी नहीं अंडे बात क्या है। होलसेल में भी महंगी मिल रही है क्या? पेट्रोल की वजह से क्या? नहीं पहले से भी है, पेट्रोल का भी बढ़ा है मंडी में। अच्छा, तो ये कब तक कम होंगे प्राइस? कुछ अंदाजा है आपको? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? उसमें क्या चेंज आ जाएगा 2 महीने बाद? 200 पे आएगी मटर। 200 पे आएगी सर्दी में भी? तो हाँ ना, और क्या, माल जब है ही नहीं मंडी के अंदर, जाहिर बात है माल शार्ट है। क्या फसलें खत्म हो गई हैं, शॉर्ट हो गया है क्या? कुछ आपको बताते हैं मंडी वाले? नहीं, कुछ नहीं बोलते। अच्छा जी, तो मसला ये कहते हैं कि माल शॉर्ट है, होलसेल में भी इतना ही महंगा मिल रहा है। आए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सब्जी की कीमत में बात करें, कोई सब्जी 200 रुपए 400 रुपए 150 रुपए? ये ना मनमानी इन लोगों की अपनी, और कुछ पेट्रोल का भी इन लोगों ने रखा, फिर बोलते हैं आगे से महंगा मिलता है। अच्छा, ये बात है। हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है, क्या कौन सी सब्जी खरीदें? गरीब बेचारा रोटी नहीं खा सकता। आटा भी इतना महंगा है, आटा भी महंगा, पकवान तेल महंगा, हर चीज़ महंगी, हर सब्जी महंगी, तमाम चीज़ें महंगी। बिल्कुल क्या करें, बस इंसान क्या करेगा, खुदकशी कर रहे हैं। भूख के अंदर भूख में जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। बस अल्लाह ताला ये ना, अल्लाह ताला रहम करे। बोलते हैं ना, जब अवाम वो होती है तो हाकिम भी सख्त कर दिया जाता है, ये तो हदीस भी है। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सब्जी की कीमत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। इतनी महंगी सब्जी 200 रुपए 250 रुपए 400 रुपए किलो मटर। जी हाँ, इतना ही महंगा दे रहे हैं ये लोग ना, 40 रुपए पाव तो टमाटर दे रहे हैं। क्या वजह इतनी महंगाई की है? कहते हैं माल शॉर्ट है, ये सारा साल ही माल शॉर्ट रहता है। हर वक्त होता है ये तो, रोज का है ये तो महंगा। क्या खरीदने आई हैं आप? मैं टमाटर लेने आई थी। टमाटर का रेट पता है आपको? बता रहे ना 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो चल रहा है टमाटर। तो टमाटर तो सारी सब्जियों का मेन इंग्रेडिएंट है, बगैर टमाटर के कैसे सब्जी बने? इतना महंगा हुआ है। कितना लेंगी अभी आप टमाटर? मुझे आधा किलो लेना था। आधा किलो लेंगे। क्या कहेंगी इस महंगाई पे? आवाम क्या सोचती है? ये कहेंगी कि भाई सस्ता ही, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जिसके यहाँ जो बेवा होते हैं उनका तो बहुत ही मुश्किल है। आप बेवा हैं? जी। तो कैसे घर का बजट आप मैनेज करती हैं? काम करती हैं? नहीं, बच्ची पढ़ाती है, ट्यूशन बच्ची पढ़ाती है, पढ़ाने ट्यूशन स्कूल पढ़ा लेती हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में तो कोई अच्छी तनख्वाहें भी नहीं होती। है, वह अल्लाह कर रहा है पूरा, शुक्र है उस मालिक का। क्या बनाती हैं आप रोजाना खाने में? सब्जी बना लेते हैं, कभी दाल बना लेते हैं, इस तरह करते हैं गुजारा। बिल्कुल ऐसे तो थोड़ा थोड़ा लोग बना के, थोड़ी सब्जी थोड़ी दाल बना के घर में गुजारा कर, क्या चीज़ इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मालिक का। महंगाई जिन्होंने करी है बस उनका अल्लाह देख रहा है, वो क्या हाल पे पहुँचा दिया आवाम को। करना पहनना मुश्किल, सब चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। पानी नहीं है पीने का, ख़रीद रहे हैं ये सब है। बिजली के बिल, वो भी बहुत, वो तो आसमान से बातें कर रहे हैं। बिजली के बिल और गैस के बिल, सही कह रही है, वो तो आसमान से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, हम शो कर रहे हैं सब्जी के कीमतों के हवाले से। 120 160 टमाटर देखो कितना महंगा हो गया है। बहुत क्या कहेंगे आप इस महंगाई पे? क्या करे, अल्लाह भलाई करेगा। अच्छा, पुराना दौर याद करती हैं आप? सब्जी आपके वक्त में जब आप खरीदा करती होंगी किसी ज़माने में सस्ती सब्जी, क्या रेट होते थे? हमारे में 1 रुपए 2 रुपए की सालन इतना पकाते थे। अभी कहाँ बेटे 200 150 सालन में अभी खत्म। आलू ये पका नहीं, मटर 120 रुपए किलो। आंटी, सब्जी की कीमत के हवाले से आज हम शो कर रहे हैं कि कितने का लिया आपने? ये फलियां ली हैं और ये कितने की आई सब्जी? ये सब्जी आई है कितने की? 80 रुपए की। ये इतनी सी सब्जी? और टमाटर भी नहीं लिया अभी तो? बाकी हरा धनिया, टमाटर नहीं खाते हमारे यहाँ। क्यों इतना महंगा है टमाटर? टमाटर खाना ही छोड़ दिया? सब्जी कैसे बनाती हैं फिर बगैर टमाटर के? बगैर टमाटर के बन जाती है, अच्छी बनती है। अच्छा, हाथ में जायका होना चाहिए।
लेकिन ये भी बात सही है कि महंगा हुआ तो खाना छोड़ दो, हम तो खाना भी नहीं छोड़ते कि भाई महंगा हो गया, लेते रहेंगे लेते रहेंगे ना। पहले कम था, एक 50 रुपए का था और अब 40 रुपए का। क्या वजह है, सब्जी इतनी महंगी क्यों है? भिंडी का सीजन शुरू हो गया है, गाजर का, लेकिन वही के वही दाम है। लौकी पूछ लो तो बोलो, जो गैन बल्ला चलाता है ना, उसने जो बेड़ा गर्क कर रखा लोगों का, सारी महंगाई कर दी। महंगाई ना करे तो इतना परेशान नहीं हो। आवाम देखो कितनी है जो बेरोजगारी है। अब लाजी बात है, बेरोजगारी होगी तो दूसरे भी कमाएंगे। जब आगे से महंगा मिलेगा, ये भी 2 पैसे कमाने के चक्कर में लगे कहते हैं 2 पैसे, तो कहते हैं हमें भी मिलना चाहिए ना जगह की। ये बेटा ये बात है और कुछ नहीं है। बेचारे देखे ना, अब कोई किस चीज़ में लग गया, कोई किस चीज़ में लग गया। नहीं लगेगी जब तक अपनी नौकरी हो तो कोई भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम जो है इमरान खान साहब से सिर्फ एक ही शिकवा कर रहे होते हैं कि बेरोज़गारी का खात्मा कर दें और महंगाई का खात्मा कर दें, बाकी सारी चीज़ें तो फिर सेकेंडरी हैं। लेकिन आवाम को सबसे जो बुनियादी चीज़ है, खाना, रोटी, सब्ज़ी, बिजली, ये चीज़ें सस्ती चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके। क्योंकि आमदनियाँ कोई लाखों में नहीं है आम इंसान की, बहुत थोड़े थोड़े पैसों में लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब्ज़ी के क्या रेट हैं आपके पास? जैसे ये भिंडी हो गई, गाजर हो गई, लौकी, खीरा, क्या किलो है? भिंडी 150 रुपए किलो है। आप दे रहे हैं, पीछे तो इतनी महंगी मिल रही है। वो तो डबल कीमत बता रहे हैं ना, वो क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको दिल के अंदर खुदा का खौफ है ही नहीं। गाजर 100 रुपए किलो है और अल्लाह भला करे लौकी 80 रुपए किलो है। मटर 300 रुपए किलो है, अच्छी वाली मटर। ये क्या वजह है, सब्जी इतनी महंगी क्यों रहने लग गई है? जब देखते हैं सब्जी, कोई सब्जी जो है ना 50-60 रुपए की अब तो मुश्किल ही मिलती हो। सब सब्जियां 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। ये सिर्फ पेट्रोल की मेहरबानी है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो खुद ब खुद चीज़ें बढ़ जाती है। ये चीज़ अपने रेट पे आ जाएगी तो सारी चीज़ें अपने रेट पे आ जाएगी। मसला ये पेट्रोल एक दफ़ा बढ़ जाए तो सस्ता तो होता नहीं, तो सब्जी भी भूल जाएं। अब सब्जी जब भरपूर आ जाती है तो सस्ती हो जाती है, ऐसे सस्ती होने का नाम नहीं है। अभी कोई भी चीज़ देखो आप 100 रुपए किलो से कम नहीं है। बैगन जैसी चीज़ 100 रुपए किलो बिक रही है, हर चीज़ महंगी है। अरे मैं तो हैरान हूँ, लौकी तुरई को कौन पूछता है? तो बात टाइम ये है कि इनका वैल्यू बढ़ जाता है ना, एक चीज़ नहीं मिल रही है तो वो भी चीज़ काम में आ जाती है। सब्जी है महंगी, आगे से महंगी। आप सब्जी मंडी चले जाओ, वहाँ पे भी रेट पूछोगे तो आप खुद बोलोगे कि इतनी महंगी क्यों है। वो लाने वाला उनके बाद वो क्या दाम बेचेगा। असल मसला पेट्रोल का है, आप कहते हैं। महंगाई जो है ना पेट्रोल से है। अल्लाह ताला इमरान साहब को जो है ना और तरक्की दे ताकि और बढ़ाए पेट्रोल। आवाम का तो बेड़ा गर्क हो चुका है और हो जाएगा इंशाल्लाह। दिन भर आप सुबह से शाम यहाँ पर बैठते हैं, कितनी सब्जी बेच लेते हैं? हम 5-5 किलो सब्जी लाए। 5 किलो मटर है, 5 किलो टिंडा है, 5 किलो ये सब्जी है। ये भी हमारे रात के 12 बजा देगी। इतनी महंगी है, आवाम किलो लेने वाली पाव लेके जाएगी तो यही हाल होगा। और क्या कहते हैं, पहले कितनी लाते थे आप? अभी तो 5 किलो लाते थे, 20 किलो 30 किलो से कम नहीं आती। 30 किलो से 5 किलो पे आ गए। 5 तो क्या करें, महंगाई इतनी है। पहले 20-30 किलो इतने की मिलती थी, 5 किलो इतने की मिल रही है। क्या कमा के लेके जाते होंगे आप? दिहाड़ी क्या बनती है? ये हमारी दिहाड़ी 400-500 रुपए। और सुबह फिर दोबारा सब्जी मंडी जाना है? सुबह दोबारा जाना है, रोज ताज़ा माल लाना है तो ताज़ा बेचना है। और 11-12 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं? बस 12 बजे हमारा टाइमिंग है। सब्जी बच जाती है उसमें भी। तो ये है सूरत हाल के 5-5 किलो जैसे कह बता रहे हैं कि पहले 20-20 किलो सब्जी आया करती थी, लोग ख़रीद लिया करते थे, कस्टमर्स होते थे। लेकिन अब जो है वो अगर कोई 1 किलो पहले सब्ज़ी लेके जाता था तो अब वो 1 पाव सब्ज़ी लेके जाता है। टमाटर जैसे कि अंडन का हमने तो खाना ही छोड़ दिया क्योंकि इतने महंगे हो गए हैं कि वो पहुँच से बाहर हो गए हैं। इसी तरह किन किन चीज़ों का नाम लें कि कौन सी चीज़ सस्ती है। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और भी बात करते हैं। में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। इस वक्त हम लियाकत मार्केट में मौजूद हैं। जो सब्जियों के दाम हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। इतनी महंगी सब्जी है, हर बंदा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन अंकल आपने लिए, कितने लिए? ये 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो लिए, बड़े सही मिल गए आपको। पीछे तो 100 रुपए तक बता रहे। अभी यहाँ से लिए 60। चलें, लकी हैं आप कि आपको कोई सब्जी तो 100-150 रुपए से कम मिली? नहीं है ही नहीं, ये तो इत्तेफाक है आज। क्यों इतनी महंगी सब्जी है वैसे आम दिनों में खरीदो तो? ये अभी नहीं है, ये पहले से शुरू से चली आ रही है जब महंगाई हुई भी है। ये जो है ना
कम से कम 2-3 साल हो गए जब तक कि जो है ना कोई भी सब्ज़ी जो है ना सस्ती नहीं है। 150 2 यानी हत्ता के जो 30 रुपए किलो मिलती थी अब जो ना 100 रुपए से कम नहीं। यही तो मसला है कि क्या वजह है इसकी, आपको कुछ समझ में आता है? लोग कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया है, कुछ कहते हैं माल शॉर्ट है, ये सारा साल ही ऐसा रहता है? नहीं, ऐसे भी गुर्बत बढ़ने से ये जो है महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है ये इससे बढ़ रही है, इसकी वजह से बेचारा हर आदमी परेशान है। हर आदमी बिल्कुल ऐसा ही है, हर आदमी भूखा। एक तो कल जो ना मैंने नेट पे देखा, लेडीज बोल रही है हमेशा करते अपनी मौत ले लेते हैं। ऐसे इमरान खान आए जब से पानी की, खाने की, हर चीज की महंगाई है। क्या करेगा गरीब आदमी? से पूछो इमरान भाई से। तो इमरान खान साहब ने तो नारा लगाया था कि गरीबों का जो है ना थोड़ा सब्र करें, गरीबों का साथ देंगे, गुर्बत मिटा देंगे। पाकिस्तान खत्म ही नहीं, पाकिस्तान से गरीबी खत्म करनी है, ऐसे करेगा वो। माशाल्लाह भी बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ वज़ीर आला हमारा बहुत जबरदस्त बंदा है। फिर तो ये क्या ख्याल है आपका भाई मौलाना साहब? है मसा कि नहीं, इसके लिए कोई उठ नहीं रहा है, ना आवाम उठ रही है ना कुछ, सिर्फ अपने बस जिसको बैंक भर रहा है, जिसके बाद डॉलर आ रहे हैं वो अपना काम कर रहा है। मसा कहने का हमारे मुल्क बहुत अच्छा मुल्क था, हमारा बर्बाद कर दिया इसको। भाई मैं तो इतनी इल्तिजा करूँगा आप लोगों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप कुछ कह रहे थे क्या? जितने 70 सालों में महंगाई नहीं हुई इतनी इसकी हुकूमत में हो गई है महंगाई। इससे अच्छा तो हमारे जो चोट डकैत थे वही सही थे, कम से कम उसमें आवाम को तो फायदा था। कहते हैं कि पहले हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे फिर महंगाई का खात्मा भी करेंगे। अभी तक करप्शन का खात्मा भी नहीं हुआ, महंगाई भी कम नहीं हुई, 3 साल गुजर गए और आवाम कितना सब्र करे। अब आवाम की तो यही थी कि महंगाई नहीं करें, भले हमें नौकरियां नहीं दे, सख्ताई कर दें, हम खुद कर लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे। ये तो बात यही है ना कि देखें इतनी मेहनत करके भी अगर आपकी कुव्वत खरीद ही ना हो तो आप क्या करेंगे सारा दिन कमाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी? गोश्त मुर्गी मछली खाते हैं ये 1000, अब तो सब्जी ले लें कि 340 रुपए किलो तेल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उससे अगर 50 का मांगो तो वो कहता है यार मैं क्या दूं। सही अब बात। बताएं गरीब आदमी क्या करेगा? दुकान पे पहले तो लोग किलो 2 किलो 5 किलो तेल खरीद लिया करते थे, अब तो पहले तो मैंने अपने उसमें ये भी देखा कि अगर कोई आटा लेने आता था पहले कि हम 5 लेने, यार ये बंदा 1 किलो मांग रहा था तो 2 किलो कोई दिला देता था। अब तो ये है ही नहीं, लोग आधा किलो आटा ले रहे हैं। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब देखिए अगर हम रोटी लेने जा रहे हैं वो 15 की कर रहे हैं, 15 में वो कह रहे हैं आटा महंगा हो गया, उसमें से रोटी का पेड़ा भी तोड़ लें। दोनों तरफ से देखें ना, आवाम क्या करे? अभी गैस नहीं आ रही आपकी 10 बजे के बाद, अभी रातों को जी गैस नहीं आ रही। अब तंदूर पे जाते हैं तो लाइन लगी हुई है, बिल भी भर रहे हैं गैस के, बिजली के बिल भी भर रहे हैं, लेकिन नापैद है। अब देखिए ना 9 घंटे तो लाइट भी नहीं है और बिल वही डबल तिबल। बिल्कुल ऐसा ही, कितना मुश्किल है आवाम के लिए कि बंदा किस किस चीज़ को रोए। एक रोटी ख़रीदनी पड़ती है क्योंकि गैस नहीं है, गैस ना होने की वजह से बाहर जाते हैं तो बाहर रोटी इतनी महंगी मिल रही है, आटा इतना महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, टमाटर के क्या रेट हैं? टमाटर 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। सारे टमाटर कच्चे पक्के सब? 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। सही। अच्छा 150 रुपये किलो बिक रहा है। सही। टमाटर वैसे आगे पूछे तो 160 170 तक भी मिल रहे हैं, कहते हैं माल रेट है, माल महंगे और बात नहीं है, छोटा बड़ा टमाटर हमारे सस्ता बेच रहे हैं। अच्छा तो माल वैसे शॉर्ट है या सही सप्लाई मिल रही है? माल शॉर्ट है, अभी एंड है ना, सिंध स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, सिंध में टाइम है, अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है? कोटे का एंड है। अच्छा। आधी पेटी कच्चे की आ रही है, आधी पेटी लाल है, आधी पेटी कच्ची है। 800-900 रुपये 1000 रुपये का टमाटर बिक रहा है। और कोई बात नहीं, टमाटर भी हफ्ते 15 दिन ही दे रही है, टमाटर हो जाएगा। टमाटर सस्ता हो जाएगा, चले अल्लाह करे कि टमाटर सस्ता हो जाए कि कम से कम लोग चटनी तो बना के खा सकें। टमाटर की वजह से जो है ना वो वैसे ही लोग कहते हैं कि क्या हांडी बनाएं। सब्ज़ी की कीमत के हवाले से हम शो कर रहे हैं, इतनी महंगी सब्ज़ी मिल रही है, 160 120 140, कोई सब्ज़ी 100 से कम नहीं है। सही बात, सब सब्ज़ी महंगी है और सही भी नहीं है, वो जायका भी नहीं है सब्ज़ी में, और सब्ज़ी भी गली सड़ी है। बंद गोभी दे रहे हैं, फूल गोभी दे रहे हैं 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, इतना महंगी गोभी है। फूल गोभी इतनी महंगी दे रहे हैं ये लोग, 120 रुपये किलो गोभी दे रहे हैं, और वो भी इतनी खराब है, कीड़े की खाई हुई सारी गोभी है। आपने धनिया खरीदा है, लीमू वगैरह खरीदा, मिर्चें क्या रेट हैं गड्डी के? अभी ये 10 रुपये की एक पुदीने की गड्डी दे रहे हैं, और हरा धनिया तो तकरीबन 20 रुपये का दे रहे हैं। हरा धनिया सबकी, ये इनके पास तो खैर नहीं है हरा धनिया, इनसे मैंने पूछा नहीं है, मगर आगे भी पूछ कर आई हूँ, उन्होंने कहा है कि 20 रुपये का हरा धनिया है। बताएं, धनिया 5-7 रुपये का धनिया हर चीज़ में महंगाई है बेटा, कोई एक चीज़ थोड़ी है, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ महंगी मिल रही है।
तेल, आटा, घी, चीनी। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने गरीबों को ज़िंदा रखना ही छोड़ दिया है। मुश्किल ही है गरीब आदमी ज़िंदा रहेगा, क्योंकि अल्लाह उनको भला करे इमरान खान का कि उन्होंने बहुत सब चीज़ें बहुत सस्ती कर दी हैं। 100 रुपये का 1 पाव तेल आ रहा है, बताएं गरीब आदमी जिसके यहाँ 10 बच्चे हैं वो क्या करेंगे? 1 किलो आटा भी अगर वो लेकर आएंगे तो 1 रोटी भी उनके बच्चे नहीं खा सकते। आप ये चीज़ देखें कि जितने लोग बोल रहे हैं, किसी ने किलो भर तेल का नाम लिया नहीं। लोग कहते हैं 50 का तेल, पाव भर तेल, आधा पाव तेल। ये तो हाल हो गया लोगों का। 1 पाव तेल में भी आप यकीन करें 90 रुपये का 1 पाव तेल है। जो बंदा दिन में 300 रुपये कमा रहा है, 200 कमा रहा है, वो ये बताएं कि वो कहाँ से खाएगा, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? किसी को बाद वक्त बेचारी मजदूर लोग बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं। किसी को दिहाड़ी मिल गई तो काम कर लिया, मिल गई तो सही है, नहीं मिली तो वो बेचारा शाम को तो खाली हाथ जा रहा है ना। कहाँ से सब्जी वाले भी यही कहते हैं भाई हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, लोग इतनी सी पाव भर सब्जी लेके जाते हैं, क्या करें? महंगाई इतनी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी रबीउल अव्वल पे लोगों ने ज़्यादा नजर नियाज नहीं दिलाई है, जबकि हर साल इतनी सब कुछ होता है, मगर अब इतना नहीं हुआ। मजबूरी है ना लोगों की, कहाँ से लेकर आएंगे? बहुत मुश्किल है आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन लिए आपने क्या रेट? 60 रुपए किलो बैंगन तो सही मिल गए, पीछे तो बड़े महंगे बता रहे हैं। नहीं, हाँ भी महंगे बता रहे हैं, वैसे तो इतने नहीं होने चाहिए। 40 रुपए मिलते हैं, 30-40 रुपए तो बैंगन है कोई वो थोड़ी। बाकी सब्जियों के रेट भी बहुत ज्यादा बता क्या वजह है इस महंगाई की? सब्जी इतनी महंगी क्यों हो गई है? इमरान खान को क्यों बिठा दिया आप लोगों ने? किसने बिठाया, किसने नहीं बिठाया? अवाम ने बिठाया, अवाम ही निकले बाहर। ये कोई ऐसी बात थोड़ी, कैसे खाएंगे? घर में कमाइयाँ नहीं है इंसान की, कुछ भी नहीं है, कितनी परेशानी है। भूखे ही मरेंगे, या तो उसको बोलो जहर दे दे सबको, वो पी के हम लोग सो जाएं, और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी अजियत में आ गई है आवाम, क्या करेंगे? इस अजियत में इससे बेहतर है कि मौत ही बेहतर है। अपने घरों से इतनी दूर लेने आना पड़ रहा है पैदल। कुछ सब्जी मिल जाए तो, और कुछ सस्ती मिल जाए, कहाँ से देंगे? पेट्रोल महंगा है। वही तो, पेट्रोल अलग महंगा कर दिया, कहाँ से रोजी रोजगार होगी? बिल्कुल ऐसे ही, क्या करें आवाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। सब्जी की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई सब्जी पूछो 100, 150, 200 रुपए से कम नहीं है। यकीनन जाहिर है, आप कहाँ से लेंगे? हम इतनी आमदनी है नहीं, क्या कर सकता है इंसान? यही कर सकता है, बस चोरी डकैतियाँ करेगा और क्या करेगा? जब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। बेरोजगारी तो है ना, वो तो शुरू से चली आ रही है। सही है, ऊपर से ये लोग और जो है ना लोगों को निकाल रहा है। दिस इज़ नॉट गुड, सही है ना? तो जाहिर है अब ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हमारी तो है नहीं। हम तो जस्ट उनको कैरी फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं, बस बात ये होती है। क्या चाहते हैं? अगर महंगाई में कमी हो जाए तो इमरान खान अच्छा है या फिर भी बुरा ही है? महंगाई में तो जो है वो तो इंसान को समझने तबाह कर रही है, इंटरनली भी आउटर भी, सही है ना? अब महंगाई ज़रा कम होगी तो एटलीस्ट उससे इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, सही है ना? अब इंसान जब जिएगा नहीं तो काम कैसे, तरक्की कैसे होगी? वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते जहाँ महंगाई होगी। हमेशा या तो आप कम से कम अगर 100 रुपये चीज़ मिल रही है तो एटलीस्ट 1000 रुपये उसकी आमदनी होनी चाहिए रोज़ की। अब आप देखें, अगर कोई भी चीज़ ख़रीदनी है आपने या कोई भी घर की चीज़ बनानी है तो कम से कम आपको 700-800 रुपये चाहिए रोज़ाना की सब्जी। इससे कम में आप पूरा घर खा ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ें भी तो है ना, वो दूसरी चीज़ें आप कैसे करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं है। और दूसरी बात ही कि जो कि अभी भी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब बिल्कुल कहते हैं कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा वक्त और, थोड़ा टाइम और निकाल लें, बेहतरी आ जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर यही उठता है कि आवाम ये कहते हैं कि आखिर कब तक? 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, इतना अरसा गुजरने के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आई है। महंगाई का जिन बेकाबू है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, और ये इजाफा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो तनख्वाहें वो वैसे ही हैं, रोज़गार के मौके नहीं हैं। तो ऐसे में आवाम किस तरह हुकूमत का साथ दें? हुकूमत अगर अपना साथ चाहती है कि आवाम हुकूमत का साथ दें, तो हुकूमत को भी सोचना होगा कि आवाम किस कस्मा कुर्सी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि मौत की दुहाइयाँ दे रहे हैं। ये कहते हैं कि आजकल के दौर में जीना ऐसे है कि इससे बेहतर है कि इंसान जहर खा ले, लेकिन क्या करें कि ख़ुदकुशी हराम है। यहाँ तक नौबत, यहाँ तक मायूसी, यहाँ तक नाउम्मीदी फैल चुकी है। तो खुदारा कुछ सोचें और रहम करें। ब्रेक के बाद हाजिर हों।
में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये 150 रुपये से कम मिल रही हो। हर सुबह इजाफा देखा जा रहा है कीमतों में और आवाम परेशान है। इस वक्त हम मार्केट में फिर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सबका सिर्फ यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का गुजारा होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मटर आपने लिए और अदरक लिए, ये 100 रुपये का है। ये इतने से कितना लिया ये? दोनों एक पाव है। क्या बनाएंगे इसे एक पाव मटर में? अब आप बताएं क्या बनाएं। यही पूछना चाह रही हूँ मैं कि थोड़ी थोड़ी सब्जी लोग यहाँ पे खरीद के लेके जाते हैं। किलो भर तो सब्जी मैंने किसी को मुश्किल ही खरीद के दिया। इतनी महंगाई हो गई, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब आप बताएं क्या करें इनका। क्या काम करते हैं आप? मैं गारमेंट्स में काम करते हैं। तो सैलरी तो नहीं बढ़ती, लेकिन जो है वो महंगाई में इजाफा होता रहता है। वो भी बड़ी सैलरी बड़ी, कितनी बड़ी? 20,200। 20,200 में क्या होगा? क्या क्या करें उसमें? 10,000 रुपये किराया, फिर बिजली का बिल अलग है। कितना बिल आ जाता है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। 10,000 रुपये किराया मकान का। बताएं। तो ये तो 13,000 तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो फिर राशन कैसे खरीदते हैं? राशन खुद इतना महंगा है। गाड़ी वाकई बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला बस हम लोगों के हाल पर रहम करे। ये सब्जी आपने खरीदी है, क्या क्या लिया है? ये लौकी और गोश्त और हरी मिर्च है। टमाटर कितने का है ये? टमाटर 140 रुपये किलो। सारी सब्जी कितने की? सारी सब्जी आगे तकरीबन 200 रुपये की। 200 रुपये की आई है। तो ये जो सब्जी इसमें गोश्त हटा के गोश्त 300 रुपये का। गोश्त की तो खैर बात ही ना करें, चिकन और गोश्त को तो पर लग चुके हैं। सब्जी अगर खरीदे तो इतना पैसा तो सब्जी में ही चला रहा है। इतनी महंगी हो गई है, क्या कहेंगे आप? बहुत महंगाई है। तेल भी 340 रुपये किलो है। तेल तो मैंने लिया नहीं, सिर्फ पूछ के जा रहा हूँ रेट। कैसे बनाएंगे बगैर तेल के? अब दुकान से 20-30 रुपये का लेंगे, मार्केट से तो लिया नहीं। बहुत महंगा है तेल, 340 रुपये कितना आ जाता होगा 20-30 रुपये का तेल? आधा पाव से भी कमी आता है, उसी में बना लेंगे लोग। एक वक्त की हांडी का तेल लेके उसमें बना लेते हैं। देख लेना, आधा किलो मैंने लौकी लिए ना, 1 लौकी लिए, 10 रुपये की मिर्चें लिए, ऐसे कर रहे हैं गुजारा। ये महंगाई ने आवाम की तो कमर तोड़ के रख दी है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बस क्या बताएं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, एक आंटी इनसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेके जा रही हैं आंटी? ये घी लेके आई हूँ। ये इतना सा घी लेके जा रही है? तो क्या करें, महंगाई ने बेटा ऐसा कर दिया कि क्या खाएंगे। कितने का है घी? ये 90 रुपए का है। ये इतना सा घी भी जो है, ये आप देखें, ये 1 पाव घी है, ये भी 90 रुपए का आया है। 90 रुपए का। इतनी महंगाई हो गई बेटा, बच्चियाँ छोटे छोटे खाने वाले क्या करेंगे, मजदूरी करता है बच्चा, ठीक है। तो इतना घर में एक कमाने वाला हो अगर तो कैसे गुजारा होता है? इतनी महंगी सब्जी है, इतना महंगा तेल घी, क्या करें बच्चा, फिर मजबूरी है, खाना इस पेट में तो कुछ डालना है ना। सब्जी की वजह से हर चीज़ महंगी पड़ी है मैडम। यहाँ तो तबाही हुई हुई है। जब से बोला इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी कोई रिलीफ मिलेगा, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। बस ये देख रहे हैं आप, रिलीफ का सिर्फ नाम है। अब देखो जब तक की गवर्नमेंट चल रही है, जैसे अभी इन पे रहम खाएंगे तो अच्छी बात है आवाम पे, वरना ये हालात ऐसे ही रहेंगे। गरीब की कमर वैसे आधी टूटी और तोड़ दी इन्होंने। ये होता रहेगा। मार्केट आओ तो इंसान सोचता है कि क्या खरीदे, क्योंकि कोई चीज़ सस्ती नहीं है ही नहीं सस्ती। जिस पे हाथ रखो महंगी आग लगी पड़ी हुई है। सोच के क्या आते हैं, यहाँ होता क्या, ये मामला है। लेने आओ तो जेब में अगर 500 रुपए हो तो बंदा अगर 5 चीजें भी सोच कर आए तो नहीं लेके जा सकते। 500 में तो काम होता ही नहीं है ना। 500 का तो सिर्फ मैडम नाम है। ऐसा ही है, 5,000 रुपए चाहिए खरीदारी के लिए। अभी आप लोग माशाल्लाह कर रहे होते, हो सके शायद कोई इनको गैरत आ जाए। बस हम तो अपनी कोशिश करते रहते हैं, क्या करें, आवाम जो है सियासतदानों को थोड़ी सी गैरत भी आ जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, इन गरीबों पे रहम खाएं, इन्हीं की वजह से तो ये आते हैं सीटों पे, और कौन लेके आता है इनको। लेकिन जब आ जाते हैं इक़्तिदार में तो भूल जाते हैं। बस वो कसम वादे सब बराबर हो जाते हैं इनके, भूल जाते हैं कि हमने आवाम के साथ क्या कस्में वादे किए थे। अगर आवाम को ही रिलीफ दे दें हमारे हुक्मरान, तो यही आवाम हो जो आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे कि हाँ भाई ये हमारे हुक्मरान हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। आंटी, महंगाई पे हम बात करें, जो सब्ज़ी इतनी महंगी है, क्या खरीदे इंसान? कुछ नहीं, भूखा रहे बस। कुछ कहेंगी महंगाई पे? इतनी महंगाई हो गई। आंटी आप बताएं, ये जो सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, कोई चीज़ 100-150 रुपए से कम नहीं, इतनी महंगाई में तेल की बात करो, क्या क्या चीज़ को बोले, क्या क्या चीज़, जितनी जो तनख्वाह बढ़ी है वो यही दुकान वालों को ही दे देते, बजट कहाँ है? मैं तो आपसे पहले आप खातून है जिन्होंने ये तो कहा कि तनख्वाह बढ़ी है। जो तनख्वाह जब बजट 2,000 रुपए बढ़े हैं
तो ये 2000 तो ये मार्केट वाले जो खरीद कर आ रहे हैं इन्हीं को दे तो हमारे पास बचा क्या? किराएदार आदमी है, किराएदार आदमी है, लेकिन हमारा गुजारा पूरा होता नहीं है। लेकिन क्या करें, शुक्र है उस मालिक का, चटनी रोटी खाएंगे। जो गोश्त रोटी खा रहे हैं हम चटनी रोटी खाएंगे, लेकिन शुक्र है उस मालिक का, महंगाई करने वालों। सही बात है, महंगाई तो इतनी हो गई। जी आप क्या बता रही थी? इनने तो बेड़ा खड़ा कर दिया पाकिस्तान का। इमरान खान ने सत्यानाश किया, तबाह बर्बाद कर दिया इन्हें। जो मालदार भी थे ना वो भी गरीब हो गए, और जो गरीब तो वो तो और गरीब हो गया। इमरान खान ने कहा था ना गुर्बत खत्म कर देंगे। वो गुर्बत खत्म नहीं है, बच्चे हमारे बेरोजगार, आदमी हमारा बेरोजगार, हमें एक चौबनी बचने का कोई आसरा नहीं है। बस पेट भर के अल्लाह ताला उसका शुक्र है। बेरोजगारी में कैसे गुजारा हो रहा है? क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं? सब्जी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा, क्या खाते? बस ये खाते, सब्जी बनाते, जो सस्ती होते हैं सब्जी वो सस्ती वाली खाते हैं, महंगे तो हम हाथ ही लगाते। गोश्त हम पकाते नहीं है। नहीं, क्या करें, सोच ही नहीं सकते ना इतनी महंगाई में। नहीं सोच सकता ना इंसान, बचत तो बिल्कुल नहीं है। पेट भर के, एक तो गैस का बिल इतना, लाइट का बिल बहुत है, अब पता बत्ती का भी भरे कि गैस का बिल भरे कि पेट में खाएं। इतना टेंशन है, इतना टेंशन कि मेरे रातों दिन अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता जितना मेरे को टेंशन है। क्या अगले दिन क्या होगा, कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजार? इन्हें तो तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और कह रहा पाकिस्तान, कह रहा मैं अभी बोले इमरान खान कि अभी 5 साल में बैठूंगा, 5 साल में तो और बेड़ा खर्च कर देगा, ये ऐसी तैसी कर देगा। इसको उतारो। अच्छा ये बताएं आप, ये जो सब्जी है इतनी महंगी हो गई है, कितनी कीमत इसकी? आसमान से बात, इधर मुंह करें कैमरे में, आसमान से बातें कर रही है कीमत। ये आप दही रोटी लेके जा रही हैं, ये खाएंगी? जी मैं दही रोटी खाऊंगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। तेल पे 60 रुपये और बढ़ गए हैं। 320 का मैं तेल लेके गई हूँ। अभी मैंने आज सुबह जब मैंने आटे का पूछा तो 700 रुपये का इसी महीने में 10 किलो लेके गई हूँ। आज सुबह मैंने पूछा तो 800 रुपये का 10 किलो आटा। तो कितनी महंगाई होगी? 100 रुपये में क्या कोई बात ही नहीं हुई? मैं तो भाई बहुत ही गरीब औरत हूँ। हांडी बनाना भी छोड़ो, आप तो दही से खाओ। दही और रोटी लेके जा रही हूँ फिर। और महंगाई इतनी हो गई है कि 60 रुपये पाव तो वो हो गई है मटर है, और भिंडी इतनी महंगी, हर चीज़ इतनी महंगी। बेटा हम क्या खाएं, क्या अपने बच्चों को खिलाएं? फ्रूट नहीं खिला सकते, दूध नहीं पिला सकते, सिर्फ एक रोटी जो मैं खिला देती हूँ मेरे बच्चों को। दूध बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। कीमत में भी इजाफा होने वाला है, सुन रहे हैं। बस महंगाई ने कमर तोड़ के रखी है, बस मैं बता नहीं सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। सब्जी पे हम बात कर रहे हैं, आज इतनी महंगी सब्जी हो गई है, कैसे घर में हांडी बनाती हूँ? तो हांडी बनानी छोड़ दी, कहती कोई फ़ायदा नहीं इतना में। सही, हम भी नहीं बनाते भाई, क्या करें जब इतनी महंगाई है, क्या करेंगे? पानी से पकाने से रे, सब्जी पकाएंगे उसमें भी तेल चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल महंगाई करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो गई है। सब्जी भी बहुत महंगी है, 100-150 से कम की नहीं है। रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल हो रही है। अब मुस्तकबिल भी बच्चों को सही नहीं दे पा रहे इतनी महंगाई में। क्या बंदा खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या तालीम देगा? कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। बच्चों को पढ़ाने के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में तो इंसान तब सोचता है ना जब पेट में कुछ सही से जाएगा। सही से जाएगी, सही नहीं जा रही है पेट के अंदर। क्या या तो राशन पानी करना, राशन पानी बंद हो गया, सही से नहीं मिल रहा है। महीने का राशन ही इतना महंगा कर दिया, जहाँ 5000 का 7000 का हमारा बिल बनता था, वो 14 से 20 से 1000 पे ही पहुँच रहा है। डबल रेट हो गए। क्या कह रही है? पे नौबत डाल दिए, जिनके चूल्हे बांधे उनसे पूछो, वो तो बैठे हैं अपनी हुकूमत चला रही है, नहीं देख रहे हैं आवाम के साथ हो क्या रहा है। क्या आवाम भूखी मर रही है, उनके बच्चे भूखे प्यास से मर रहे हैं। जिनके घर में एक ही कमाने वाला है वो क्या करेगा? तब्दीली, ऐसी तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में कि भूखे मार रहे लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग यहाँ पे सिर्फ यही कहते हैं कि ऐसी तब्दीली का हम क्या करें कि इंसान के पास 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मैसर ना हो। लोग सिर्फ परेशान हैं, आवाम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो कोई भी और हो, आवाम को रिलीफ चाहिए। और वो रिलीफ सस्ती रोटी, सस्ती सब्ज़ी, सस्ता गोश्त, जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, गैस, इन चीज़ों से इतना उलझ चुके हैं आवाम, इतने परेशान हैं, इतने कर्ज में मुब्तला हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे माहौल में तो जीने से बेहतर है कि इंसान जो है वो मर ही जाए। यहाँ तक नौबत आ चुकी है। तो खुदारा लोगों के हाल पर रहम कीजिए, उनके हालात पर सोचें, एक दफ़ा फिर आकर देखें कि लोग किस तरह से अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। आप लोग इन बड़े बड़े कमरों से, बड़े बड़े एसी गाड़ियों से उतर के देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पर लोगों का गुजारा कैसे होता है। तेल की कीमत बढ़ने के बाद लोग 20-30 रुपये में पाव भर, आधा पाव भर लेके एक वक्त की हांडी कैसे बना रहे हैं, जिसमें
10-10 लोग, 6-6, 8-8 लोग गुजारा कर रहे हैं। तो ये है हमारी असल आवाम जो तब्दीली के नाम पर बेहतरी चाहती है, तब्दीली के नाम पर धोखा नहीं चाहती, तब्दीली के नाम पर आसरा नहीं चाहती, उम्मीद नहीं चाहती। खुदारा वक्त है कि कुछ करके दिखाइए और इस आवाम को रिलीफ दीजिए। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।